हेलो। मिस्टर साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर सुनील मुंडेतिया हमेशा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और आज भी मैं आपके लिए लाया हूँ बेहतरीन टॉपिक जो हमारे सामान्य विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम बात करते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र जो हमारे शरीर के बॉडी के जो सभी हड्डियां, उपास्थियां, पेशियां पाई जाती है उन सब का एक सम्मिश्रण रूप है जो हमारे शरीर के बाह्य आकार ढांचे का निर्माण करता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे जो कंकाल तंत्र के पहले प्रकार है अक्षीय कंकाल। कंकाल तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा है, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। जो भी अक्षीय कंकाल तंत्र में हमारी जो खोपड़ी है, हमारी मेरुदंड है, हमारी जो पसलियां हैं, हमारे जो स्टर्नम है, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आइए, कंकाल तंत्र स्केलेटन। अक्षीय कंकाल तंत्र अस्थियां। खोपड़ी 8 अस्थियों से मिलकर बना होता है। जो हमारी खोपड़ी है ये 8 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। इन अस्थियों में सीवनी संधियां पाई जाती है जो सबसे ज्यादा मजबूत होती है। हमारी खोपड़ी में सीवनी संधियां पाई जाती है जिनके कारण से हमारी जो खोपड़ी है सबसे मजबूत होती है। आपने देखा होगा कि हमें रोड पर हेलमेट लगा के चलने के लिए कहा जाता है, क्योंकि कितनी भी गंभीर चोट हो तो हमारी जो खोपड़ी है वो उसके दबाव प्रेशर से चोट से बच सके। और अत्यधिक प्रेशर के कारण फिर हमें बड़े हादसे की संभावना होती है, क्योंकि ये भी अब इनकी भी सहन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। इसलिए जो सीवनी संधियां पाई जाती है इसके कारण से जो खोपड़ी है वो सबसे मजबूत होती है। मध्य कर्ण में जो हमारे कर्ण है इसमें तीन तीन मतलब एक कर्ण में तीन, दूसरे कर्ण में तीन, जो दो जोड़ी कर्ण है उनमें तीन तीन अस्थियां पाई जाती है। हमने पहले कर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं, कान की आंतरिक संरचना के बारे में। तीन अस्थियां हैं जिसका नाम है मेलियस, इंकस और स्टेपिस। ये तीन अस्थियां पाई जाती है जिनमें बॉल सॉकेट व साइनोवियल संधि पाई जाती है। जो हमारे कान में तीन तीन अस्थियां हैं वो बॉल सॉकेट और साइनोवियल संधि के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। और चेहरे, फेस के अंदर 14 अस्थियां पाई जाती है। आपको पूछ सकते हैं कि मानव शरीर के चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए मानव शरीर के चेहरे में 14 अस्थियां पाई जाती है। एवं गले के पास हाई मैंडिबुलर अस्थि पाई जाती है। गले के पास हाई मैंडिबुलर अस्थि पाई जाती है जो कंठनुमा संरचना आपको दिखती है। जब अपन श्वास लेते हैं तो ऊपर नीचे की ओर ये वायु के आदान प्रदान करते समय हमें दिखती है, उसे हाई मैंडिबुलर अस्थि भी कहते हैं, जो गले में पाई जाती है। इस प्रकार कुल जो एक अपना चेहरा है हमारा जिसकी खोपड़ी कहते हैं उसमें 29 अस्थियां, 8 खोपड़ी की, तीन तीन कान की और 14 चेहरे की अस्थियां सिर भाग में उपस्थित होती है। हमारे चेहरे भाग में पूरे में 29 अस्थियां पाई जाती है। तथा ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल खोपड़ी की अंतिम अस्थि होती है। जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जिस पर हमारी जो गर्दन है वो क्या करती है, आपस में मूवमेंट करती है, ऊपर नीचे बाएं दाएं। ये शरीर की ये खोपड़ी की अंतिम अस्थि होती है। इसमें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एटलस अस्थि से के साथ धुराग्र संधि द्वारा जुड़े होते हैं। जो हमारे बाएं दाएं ऊपर नीचे करने के जो संधि है वो होती है धुराग्र संधि। जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एटलस संधि के साथ जुड़कर क्या करता है, धुराग्र संधि द्वारा जुड़े होते हैं। प्राणी की मध्य पृष्ठ सतह पर कशरप दंड पाया जाता है। जो हमारे पीछे की है, जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी मेरुदंड है, जो मध्य पृष्ठ सतह है पीछे की ओर जो सतह है उसमें मेरुदंड पाया जाता है, जिनमें भ्रूणीय अवस्था में 33 कशेरुकाएं होती है। आपको पूछ सकते हैं कि मानव में भ्रूणीय अवस्था में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 33 कशेरुकाएं, जो 7 ग्रीवा गर्दन में पाई जाती है, 12 वक्ष में पाई जाती है वक्षीय स्थल में, 5 उदरीय, 5 कटी, 5 पेट वाले हिस्से में, 5 कमर वाले हिस्से में, 4 पुच्छीय कशेरुकाएं पाई जाती है। मतलब ये जो 33 कशेरुकाएं इनकी काउंटिंग है, 7 ग्रीवा में, 12 वक्षीय, 5 उदरीय, 5 कटी व 4 पुच्छीय कशेरुकाएं होती है। वयस्क अवस्था में इनकी संख्या क्या हो जाती है, 26 हो जाती है। क्या हो जाती है, वयस्क अवस्था में इनकी संख्या 26 हो जाती है, क्योंकि कटी एवं पूंछ कशेरुकाएं आपस में मिलकर एक एक कशेरुका का निर्माण करती है। जो चार चार जो ये 5 कटी और 4 पूंछीय कशेरुकाएं मिलकर क्या करती है, एक एक कशेरुका का क्या करती है, निर्माण करती है, जब वयस्क अवस्था में मनुष्य आ जाता है।
दो कशेरुकाओं के मध्य उपास्थल पट्टी पाई जाती है। जो दो कशेरुकाएं हैं उनके मध्य उपास्थल पट्टियां पाई जाती है, अतः इनके मध्य साइनोवियल संधि उपस्थित होती है। इनके मध्य भी साइनोवियल संधि उपस्थित होती है, जो क्या करती है, शरीर को मजबूती प्रदान करती है। आपने देखा होगा कि हम अपने इस शरीर के वजन को लेकर और किसी भी भारनुमा जो हमारे सर के ऊपर कोई वजन रखते हैं उसको भी वो सहन करती है, क्योंकि साइनोवियल संधि के कारण वो क्या करती है, रीढ़ की हड्डी भी मजबूत हड्डी हो जाती है। क्योंकि दो कशेरुकाओं के मध्य उपास्थल पट्टी पाई जाती है, इनके मध्य साइनोवियल संधि उपस्थित होती है। प्राणियों की मध्य अधर सतह पर, देखो प्राणियों की मध्य अधर सतह, जो हमारा बीच वाला हिस्सा है, अब अधर सतह का मतलब आगे चेस्ट वाला वक्षीय भाग, प्राणियों की मध्य अधर सतह पर स्टर्नम पाया जाता है। जो हमारी बीच की जो खांचनुमा संरचना है इसको स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। जहां पर अभी मेरा माइक्रोफोन लगा हुआ है, ये संरचना, इसके नीचे संरचना क्या कहलाती है? स्टर्नम। स्टर्नम व कशेरुक दंड से 12 जोड़ी पसलियां जुड़ी होती है। जो हमारी स्टर्नम है और कशेरुक दंड है, पीछे मेरुदंड है, इससे 12 जोड़ी पसलियां क्या होती है? जुड़ी रहती है, जो इसके साथ अचल संधि द्वारा जुड़ी होती है। उनमें मूवमेंट नहीं होता है, वो फिक्स होती है। जो पसलियां हैं वो स्टर्नम और कशेरुक दंड से क्या होती है? जुड़ी रहती है, अचल संधि द्वारा जुड़ती है। अंतिम 11वीं व 12वीं जोड़ी पसलियां स्टर्नम से नहीं जुड़ती है। जो हमारी पसलियां हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी पसलियां अपने स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है, तो 11वीं और 12वीं जोड़ी पसलियां स्टर्नम से नहीं जुड़ती है, अतः यह फ्री फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। ये क्या कहलाती है? तैरती हुई पसलियां के रूप में कहलाती है, फ्री फ्लोटिंग रिब्स। जो ये 11वीं और 12वीं जोड़ी पसलियां हैं, ये मेरुदंड से तो जुड़ी रहती है, लेकिन स्टर्नम आगे वाले भाग से जुड़ी नहीं रहती है, इसलिए इसको फ्री फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। इस प्रकार से हमारी जो खोपड़ी है, हमारा जो कंकाल तंत्र है, इसमें ये अक्षीय कंकाल तंत्र के जो निम्न जो अस्थियां पाई जाती है उनके बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे बात करते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं आगे। प्राणियों के धड़ में अग्रभाग में, जो प्राणियों का धड़ है, धड़ मतलब जो बोलते हैं सीना, इसके जो अग्रभाग में अंश मेखला पाई जाती है। जो हमारे कंधे है, सीने वाले कंधे वाले भाग में अंश मेखला पेक्टोरियल गडल, जो पेक्टोरियल गडल है, अंश मेखला पाई जाती है प्राणियों के धड़ के अग्र भाग में। जो स्केपुला व क्लेविकल से मिलकर बनी होती है। जो हमने देखा अंश मेखला है वो स्केपुला और क्लेविकल बोन से मिलकर बनी होती है। क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी या कॉलर बोन भी कहा जाता है। आजकल जो हमने देखा है, जो युवतियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनमें आपने देखा होगा कि जिनके अंदर क्लेविकल या ब्यूटी बोन नजर आती है, वो उन्हें जो क्लेविकल उनके दिखती है तो उनको क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। इसके कारण से उनकी सुंदरता में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो क्लेविकल के ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी कहते हैं। इसके पुला में ग्लिनोइड गुहा पाई जाती है। जो इसके पुला है इसमें ग्लिनोइड नाम की एक गुहा पाई जाती है, जिसमें ह्यूमरस का सिर फंसता है। जो ये अपना हाथ है, इसका जो ये ह्यूमरस है, इसकी जो हड्डी है, उस अस्थि का सिर फंसता है, एवं यहाँ पर कंदुक खल्लिका संधि बॉल सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है। देखो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ सकते हैं कि आपके जो कंधे वाले भाग में कौन सी संधि पाई जाती है, तो ह्यूमरस का सिर फंसता है, यहाँ पर कंदुक खल्लिका संधि या बॉल सॉकेट संधि कहते हैं। जो बॉल सॉकेट संधि है ये यहाँ पे अपने कंधे पर ह्यूमरस का जो इसके पुला में जो सिर फंस रहा है ग्रेनाइट गुहा में, तो कंदुक खल्लिका संधि बॉल सॉकेट संधि बनाता है। कंधे में हमारे जो शोल्डर से मूवमेंट करता है, तो उसमें कौन सी संधि है? बॉल सॉकेट जॉइंट होता है। ह्यूमरस के आगे रेडियस अल्ना नामक संधि होती है। जो हमारा हाथ है इसके आगे, जो ये हमारी दो अस्थियां मिलकर, दो हड्डियां मिलकर एक रेडियस अल्ना का निर्माण करती है, अस्थि से जुड़ी होती है, जो ह्यूमरस के साथ कब्जा संधि द्वारा जुड़ी होती है। ये देखो कब्जे की तरह हमारी इसमें संधि है, तो हमारे रेडियस अल्ना से जो ह्यूमरस से जुड़ रही है, तो इसके मध्य कौन सी संधि बन रही है? कब्जा संधि द्वारा जुड़ी होती है, जिसे हिंज जॉइंट भी कहा जाता है। रेडियस अल्ना से 8 कार्पल्स, रेडियस अल्ना से 8 कार्पल्स, जो हमारी कलाई है, कार्पल्स है,
इसमें 8 कार्पल से सैडल संधि का निर्माण करती है। जो हमारी 8 कार्पल्स मिलकर इसमें इस प्रकार के ऊपर नीचे अप डाउन बाएं दाएं मूवमेंट करवाती है, वो सैडल संधि के द्वारा ही होता है। कार्पल्स से 5 मेटा कार्पल्स जुड़ी होती है। कार्पल्स से क्या जुड़ी होती है? 5 मेटा कार्पल्स जुड़ी होती है, जो कार्पल के साथ कोलाइडल कोंडालाइड संधि बनाती है, कांडोलाइड संधि बनाती है। जो कार्पल के साथ मिलकर क्या करती है? कांडोलाइड प्रकार की संधि द्वारा जुड़ी होती है। मेटाकार्पल से 14 फेलेजेज, जो मेटाकार्पल से इनसे वापस 14 अंगुलास्थियां जुड़ी होती है, जो हिंज जॉइंट द्वारा जुड़ी होती है। जो हिंज जॉइंट है हमारा, जिसमें हमने देखा कि कब्जा संधि, ये देखो बार बार खुल रहा है बंद हो रहा है, तो कब्जा संधि या हिंज जॉइंट द्वारा ये जुड़ी होती है। कौन? अंगुलास्थियां। जो ये हमारी 14 अंगुलास्थियां हैं, ये हिंज जॉइंट या कब्जा संधि के द्वारा जुड़ी होती है। लेकिन अंगूठा सैडल संधि द्वारा जुड़ा होता है। जो हमारा अंगूठा है वो सैडल संधि के द्वारा जुड़ा होता है। और धड़ के पश्च भाग में श्रोणि मेखला, जो हमारे वापस से कूल्हे वाली जो अस्थि होती है, जो कूल्हे वाली अस्थि को श्रोणि मेखला या पेल्विक गडल कहते हैं। धड़ के पश्च भाग में श्रोणि मेखला या पेल्विक गडल पाई जाती है। इसमें इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, जो ये श्रोणि मेखला है, इसमें इलियम, इस्चियम और प्यूबिस अस्थियां उपस्थित होती है। इलियम अस्थि सबसे मजबूत अस्थि होती है। जो इलियम अस्थि है सबसे मजबूत अस्थि होती है। इसे सीट बोन कहते हैं। जो हमारे बैठने के लिए जो सहायक अस्थियां होती है, वो हमारे श्रोणि मेखला पेल्विक गडल की जो इलियम है, ये सबसे मजबूत अस्थि इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये हमारे शरीर को क्या करती है? बैठने में योगदान देती है। तो इसलिए इलियम को सीट बोन भी कहा जाता है। हाँ, तो श्रोणि मेखला में एसिटाबुलम गुहा पाई जाती है। जो श्रोणि मेखला है उसमें एसिटाबुलम गुहा पाई जाती है, जिसमें फीमर का सिर फंसकर, जो हमारी कंधे, जो हमारी जांघ की सबसे बड़ी जो अस्थि है, उसका सिर फंसकर कंदुक कलिका संधि बनाता है। क्या बनाता है? कंदुक कलिका, बॉल सॉकेट जॉइंट बनाता है। जो श्रोणि मेखला के एसिटाबुलम गुहा में फीमर का सिर फंसकर ये कंदुक कलिका संधि का निर्माण करता है। फीमर शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम क्या है? फीमर। फीमर के आगे टीबिया फिबुला पाई जाती है। इसी प्रकार हाथ के अंदर 2 अस्थियां रेडियस अल्ना पाई जाती है, उसी प्रकार हमारे पांव में भी 2 अस्थियां सम्मिलित होकर क्या बनाती है? टीबिया फिबुला अस्थि का निर्माण करती है। फीमर के आगे टीबिया फिबुला अस्थि पाई जाती है, जो फीमर के साथ कब्जा संधि, जो हमारी फीमर है उसके साथ कब्जा संधि हिंज जॉइंट द्वारा जुड़ी होती है। हमारे पांव में भी इसी प्रकार की संधि पाई जाती है, हिंज जॉइंट या कब्जा संधि। इस संधि स्थल पर उपास्थल की पट्टी पाई जाती है। इस संधि स्थल पर उपास्थल पेशियों से बनी हुई पट्टियां पाई जाती है। जिसके ऊपर प्लेट समान पटेला पाया जाता है। जो हमारी, इसे अपन आम भाषा में पटेला बोलते हैं, वो पटेला पाया जाता है, जो एक प्लेट समान संरचना पाई जाती है, जो हमारे टिबिया फिबुला और फीमर के मध्य जो ये उपास्थल पट्टियों पर ये पाई जाती है। पटेला साइनोबियम संधि द्वारा जुड़ा होता है। जो पटेला है वो साइनोबियम संधि द्वारा जुड़ा होता है। परीक्षा में सवाल आ सकते हैं कि टिबिया फिबुला और फीमर के जो उपास्थल पट्टियों पर जो पटेला है, ये कौन सी संधि के द्वारा जुड़ा होता है? तो साइनोबियम संधि के द्वारा जुड़ा होता है। टिबिया फिबुला के आगे टार्सल्स पाई जाती है। जिस प्रकार हाथ में कार्पल्स पाई जाती है, उसी प्रकार पैर में जो है, पांव में है, टार्सल्स पाई जाती है। टिबिया फिबुला के आगे टार्सल्स पाई जाती है, जिनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। और कार्पल्स की संख्या उसमें हाथ में कितनी थी? 8। तो टिबिया फिबुला के आगे टार्सल्स पाई जाती है, जिनकी संख्या क्या होती है? 7 होती है। एक टार्सल्स पटेला का निर्माण करता है, इसलिए इसमें टार्सल्स की संख्या कितनी हुई? 7। जो 7 टार्सल्स है वो टखने का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? टखने का, जो हमारे पाँव में पाया जाता है। ये टखना ग्लाइडिंग संधि द्वारा जुड़ा होता है। जो टखना है ये भी ग्लाइडिंग संधि के द्वारा जुड़ा होता है। इसके आगे 5 मेटाटार्सल्स पाई जाती है। वापस हाथ में 5 मेटाकार्पल्स पाई जाती थी, और पाँव में क्या है? 5 मेटाटार्सल्स पाई जाती है।
जो स्लाइडिंग संधि द्वारा जुड़ी होती है, जो अप डाउन संधि स्लाइडिंग संधि द्वारा जुड़ी होती है। मेटाटार्सल्स के आगे 14 फिलेजेज यानी 14 अंगुलास्थियां कब्जा संधि या हिंज जॉइंट के द्वारा जुड़ी होती है। जिस प्रकार अंगुलियों में भी इस प्रकार की कब्जा संधि है, उसी प्रकार पाँव में भी 14 अंगुलास्थियां मिलकर क्या बनाती है, हिंज जॉइंट द्वारा जुड़ी होती है। इस प्रकार हमारे शरीर में समस्त जो अस्थियां हैं, उनमें कौन कौन सी संधि पाई जाती है, किस किस प्रकार के जॉइंट पाए जाते हैं, उनके बारे में भी हमने चर्चा की। और हमारे शरीर में सिर से लेकर हमने पैर तक का जो सफर अस्थियों का किया है, उसमें हमने बहुत अच्छा और आपके लिए भरपूर जो फायदेमंद मैटर है वो हमने आपके लिए तैयार किया है। और उम्मीद है आपसे कि इस अस्थि वाले पूरे टॉपिक पर आपने गहनता से ध्यान लगाकर पढ़ा होगा और अपनी जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनमें से बन के आएंगे। मैंने वन लाइनर नोट्स लिखवाने का मेरा यही तरीका है, यही मेरा महत्व है कि आपके कोई भी पर्सन किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर न छूटे। आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो आपके 10वीं के लेवल से लेकर कॉलेज तक के लेवल को ये बिलोंग करता है, उस सारे जो एग्जाम कंपटीशन की तैयारी में मेरी वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। और मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है उस नॉलेज को मैं प्रत्येक प्रतियोगी छात्र तक पहुंचाऊं। उसके लिए मैं हमेशा मेहनत करता हूं और करता रहूंगा। बस मुझे आपके सहयोग की और आपकी सहायता की जरूरत है। जो आप मेरा सहयोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करके आप कर सकते हैं। अगर ये श्रृंखला अगर आपने बनाना शुरू कर दिया तो मैं आपके और भी मित्रों से जुड़ता रहूंगा और उन्हें भी कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षा के जो सामान्य विज्ञान की जो कक्षाएं हैं उनका लाभ मिलता रहेगा। मैं आपसे आशा करता हूं कि इस वीडियो के जो लिंक को आप अपने जो मित्र है उन तक शेयर अवश्य करें, क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं आपके सर पर है। इसलिए अभी जो रिवीजन का समय चल रहा है, अगर मेरे पास ये 15 मिनट का वीडियो देखने से उनका रिवीजन हो जाता है और उनके प्रतियोगी जो छात्र हैं उनकी परीक्षाओं में सवाल पुट किए जाते हैं और मान लीजिए वो कुछ 5 नंबर से ही अगर रहते हैं और वीडियो देखने के बाद वो 5 नंबर उनके प्लस हो जाते हैं, तो खूब सारे जो प्रतियोगी छात्र हैं वो अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। आशा करें किसी का नुकसान न हो और हमेशा सबका भला हो। और इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। जिनके भी प्रतियोगी एग्जाम चल रहे हैं वो अपने एग्जाम को धैर्यता से दें और हमेशा ठंडे दिमाग से अपने कक्षा रूम में बैठें। बाहर के विचार को त्याग कर एकाग्र मन में अपने पेपर की ओर ध्यान देवें और अपने पेपर को फिलअप करें। और आगे नई वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। जय हिंद।